हाय दोस्तों, देखिए आज हम कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। काफी बच्चे कहते हैं कि सर जी हम भाषा वाले सवाल हमें कठिन लगते हैं, पिता की उम्र 2 गुनी 4 गुनी समझ में नहीं आता है। गारंटी है आज सिखा के छोड़ेंगे, बस लगातार चैनल पे बने रहिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। मतलब बच्चा 5 का है तो 4 गुना उसका 20 पिताजी का होगा, या फिर 10 मान लो, मतलब कितना भी नंबर हो, पिताजी हमेशा उससे 4 गुना होगा। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है, जब वास्तव में उम्र निकलेगी तो पता पड़ेगा हाँ उससे इतना बड़ा था। चलिए, तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 2.5 गुना अधिक हो जाएगी। पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करें। इन सवालों को सबसे पहले करते कैसे हैं, जब कभी भी गुना बोले, क्या बोले, गुना, या फिर ऐसा बोले कि पिता की उम्र इतनी गुना, 10 गुना, 15 गुना, तो दोनों जो नंबर होते हैं x और x ही मानेंगे, लेकिन गुना करेंगे तो वहां पे नंबर जोड़ देंगे। तो ध्यान दो, जैसे पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अब पता है मुझे कितना गुना है, 4 गुना है, लेकिन नंबर कितना है पता नहीं ना, तो मैं मान लूंगा, माना पुत्र की आयु कितनी मानू, x। अब मान चलो पुत्र x वर्ष का होगा, कितने वर्ष का होगा, x वर्ष का होगा। तो दिमाग चलाओ, मैंने यहां पे लिख लिया पुत्र और यहां पे लिख लिया मैंने पिता। और बात चलाइए एक बार कि यदि पुत्र x वर्ष का होगा और इससे पिता कितने गुना बड़ा था, 4 गुना बड़ा था ना, तो यहां पे हो जाएगा 4x। बताइए यहां तक बात समझ में आई क्या। अब ये कह रहा है 4 गुनी है 7 वर्ष बाद। एक बात बताओ मुझे कि अगर बेटा 4 वर्ष बढ़ेगा या 7 वर्ष बढ़ेगा तो बाप की उम्र नहीं बढ़ेगी क्या। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अगर मैं आज 10 वर्ष का हूं और मेरे पिताजी 50 वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष बाद मेरी उम्र भी बढ़ेगी और पिताजी की भी 10 वर्ष बाद बढ़ेगी। मतलब उम्र हमेशा साथ साथ बढ़ती है, ऐसा नहीं कि 2 दिन तुम बड़े हो गए अब एक दिन एक बड़ा मैं हो गया। कैसे बढ़ती है उम्र, हमेशा बराबर। तो इसने कहा अब कि जब 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, मतलब पुत्र भी 7 वर्ष बड़ा होगा और यहाँ पे पिता भी तो 7 वर्ष बड़ा होगा कि नहीं होगा भाई, 7 साल ये गए होंगे तो 7 साल ये भी तो बड़ा होगा। अब ये कह रहा 7 वर्ष बाद, बराबर लगाएंगे बीच में, बाद पिता की आयु पुत्र से 2.5 गुनी अधिक हो जाती है। कितने, 2.5 गुनी, किससे, पुत्र से। तो पुत्र से 2.5 गुनी अधिक हो जाती है किसकी, पिता की। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। चलिए, बहुत बार देखा होगा तुमने, इस पॉइंट से मैंने ढाया, नीचे क्या बढ़ाया, 10 बढ़ाया। कितना बढ़ाया। अब देखो ये वाला नंबर 5 से दोनों कट जाएंगे, बताओ, भाग आते हैं ना सारे बच्चों को। तो 5 से 1 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, और 5 से 1 कितनी बार कटेगा, 2 बार। क्वेश्चन लिखा है x प्लस के साथ बराबर 4x प्लस के साथ। बताइए यहां तक बात समझ में आई क्या। चलिए अब करना क्या है, इससे जो नंबर नीचे है इसका गुणा यहां पे हो जाएगा और इसका गुणा यहां पे। क्या करो, इसके नीचे 1 मानो और क्रॉस मल्टीपल। इसका मल्टीपल है क्या, 1 का गुणा 5 में होगा, 5 का गुणा इसमें होगा, उससे जो नीचे है बट्टे में इसका गुणा होगा इसमें। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसके पूरे के बट्टे में 2। करिए, 5 का x में करूंगा क्या हो जाएगा, 5x प्लस इस 5 का 7 में करूंगा क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 बराबर इस 2 का यहां पे करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस के इस 2 का 7 में करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 14। बताइए यहां तक बात समझ में आई क्या। कोई हार्ड नहीं बताया मैंने, बिल्कुल सरल बताया ना। अब करना क्या है, बहुत बार मैंने समीकरण कराए थे कि हमेशा एक जैसे पद जुड़ते हैं और एक जैसे पद घटते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। क्या मैं 5x को 35 में जोड़ सकता हूं क्या, नहीं। क्या 8x को 14 में जोड़ सकता हूं, नहीं। तो हमेशा क्या करेंगे, एक जैसे पद अपने पास लाएंगे, उनको जोड़ेंगे एक जैसे। जैसे ये पद है तो इसको इसके पास ले जाओ या फिर इसको इसके पास ले जाओ। तो चलिए पक्षांतर करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, पक्षांतर करना। ये लिखा है 5x, इसको मैं ले जाऊंगा 8x के पास। किसके पास, 8x। तो देखो ये पहले से उधर लिखा हुआ है ना,
तो ये जाएगा 8x। ये वाला नंबर उधर जाएगा बराबर के, तो ये किसका हो जाएगा? सीधी सी बात है, बच्चा भी बता देगा किसका, माइनस का। यहां ये किसका है? प्लस का, तो उधर जाए किसका हो जाएगा? ये माइनस के 5x। अब मुझे बताओ 35 को मैं उधर ले गया क्या? नहीं ले गया ना, तो 35 तो इधर ही रहा, तो 35 इधर ही रहा, और इधर से 14 को कहां लेके आऊंगा? इधर। तो इधर ये किसका है? प्लस का है ना, तो इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस के 14। बताइए, हाँ तो बात समझ आई सभी को? अब ऐसा कौन सा बच्चा है जो घटाना नहीं जानता? बचपन में ही सीख लिया हुआ घटाना। तो 4 रुपए दे दिए पिताजी ने, 2 बच्चे हैं, कितने कितने आएंगे? 2, या फिर 2 2 को अलग अलग कर दो, कितने आएंगे? 2 2। तो 35 में से 14 गया, कितना बचेगा? बताइए, घटाना नहीं आ रहा। 21, कितना बचेगा? 21 बराबर 8x में से 5x गया, ये भी घटाना आना चाहिए। 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना बचेगा? 3x। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब मान मुझे किसका निकालना है? x का निकालना है, तो x के पास कोई नंबर रहना नहीं चाहिए। रह गया तो x का मान निकला ही नहीं, तो 3 से अगर मैं 21 काटूंगा तो बताइए कितनी बार कटेगा? भाग सीखे हैं, पापा ने पैसे दिए हैं कभी? 20 रुपए दिए, 4 लोगों, तो बताइए कितने कितने आएंगे सभी के पास? बताइए, कितना छोटा क्वेश्चन है। ऐसे ही 3 का मुझे भाग देना है 21 में, कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 3 से मैं काटूंगा इसको, तो कितनी बार जाएगा? x बराबर। अब x मैंने माना क्या था? x मैंने माना था पुत्र, और पिता माना था मतलब 4x। तो यहां पे पुत्र मेरा निकलेगा कितना? 7 वर्ष का, और पिता निकलेगा पुत्र 7 वर्ष, और पिता कितने का हो जाएगा? 7 चौक, बताइए 4 गुना देखा है कि नहीं? अब उसने ये कहा था कि 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद ये इसका कितना गुना हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाए। कितना? तो बताइए 7 इसमें जोड़ दो और 7 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? ये 14 हो गया। ये कितना हो गया? तो दिमाग चलाओ, भाग दे के देखो इसका इसमें। 35/14, ये इससे 14 दूनी 28, कितना बचेगा? 7। पॉइंट बढ़ाया, 0 हो गया, और 14 पाई। बताइए सही निकल रहा है कि निकल रहा है? उसने कहा था कि 2.5 गुना अधिक होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार बने रहिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे, इसकी शॉट ले लीजिए ध्यान से। सवाल नंबर देखिए नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर देखेंगे नेक्स्ट, सवाल नंबर देखेंगे 2। 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 64 है। कितना है? 64 है। यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे होंगे सर जी थोड़ा समझ में तो आ रहा है मगर धीरे धीरे। बस दुनिया की हर चीज अगर धीरे धीरे चलोगे तो सफल हो जाओगे, इसलिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पे कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल। क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का योगफल। अब संख्या मुझे पता है नहीं, और यहां पे नीचे देखना, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। जब भी गुना बोलता है ना तो हमेशा
दोनों नंबरों को सेम मानते हैं। एक्स होगा तो वहां भी एक्स मानना पड़ेगा, वाई होगा तो वहां भी वाई। जैसे मैं बात करूं पहली संख्या मैं मान लू एक्स, और कह रहा है दूसरी संख्या 3 गुनी। कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो दूसरी संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो कितना हो जाएगा? 3x। अब उसने कहा है कि दो संख्याओं का योगफल, संख्या मेरी कौन कौन सी है? एक x है और दूसरी क्या है? 3x। इनका योगफल मैं बात करूं, इनका योगफल में से होता है जोड़, तो मैं इनको जोड़ दूं 3x। ये दोनों संख्या किसके बराबर है बताइए? 64 के बराबर। ठीक है, काफी बहुत बढ़िया। अब ये छोटा सा क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर लेगा। जिसने सीखा होगा एक्स वाले सवाल वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो x और 3x बराबर कितने हो गए? 4x। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4x बराबर कितना लिखा है मेरा? 64। तो मैंने 64 यहां पे लिख दिया। अब 4 का भाग दूंगा 64 में, कितनी बार जाएगा भाई? ध्यान दीजिए। तो 4 एकन 4, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2 बचेगा और कुछ बचेगा? 2। अब यहां 24 हो गया, 4 छिंग 24, तो x बराबर 16। अब ये तो मेरी x संख्या निकली, लेकिन दूसरी कितनी? 3 गुनी, मतलब 16 तिया 48। चेक करके देखो, 16 प्लस 48 क्या 64 हो रहा है क्या? जी हाँ सर, 64 हो रहा है। मतलब ये इसकी कितनी गुनी है? ये इसकी 3 गुनी संख्या है, अथवा मेरा सवाल सही है। लगातार मेहनत करते रहिए। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट। काफी अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब सवाल नंबर देखेंगे। बढ़िया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल। देखिए पहले एक बार 3 नंबर का सवाल है। यहां पे दो संख्याओं का अंतर समझने का प्रयास करेंगे। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कैसी गुनी है? 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए सेम वैसा ही सवाल है। उसमें क्या दे रखा था? योगफल दे रखा था। उसमें क्या दे रखा है? दो संख्याओं का अंतर। वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करिए कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे हो तो यहां पे देखो। देखिए इसने जस्ट यहां पे बोला है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है मेरा? 26। लेकिन इसके बाद दे रखा एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो चलिए यहां मान लो पहली संख्या और यहां मान लो दूसरी संख्या। अब उसने कहा एक संख्या है जो दूसरी संख्या कितने गुनी है? 3। तो पहली संख्या मैं क्या मानूंगा? x, और इसको मानूंगा 3x। बताइए सेम उसने यही कहा है, कितनी गुनी है भाई? 3 गुनी है। कितने गुनी? तो ये x होगा और ये क्या होगा? 3x। अब उसने कहा है कि इन संख्याओं का अंतर, अंतर हमेशा कब निकलता है? जब बड़े में से छोटा घटाया जाता है तब अंतर निकलता है, और अंतर कभी भी माइनस का नहीं निकलता है। चलिए तो मैंने बड़ा नंबर आगे रखा 3x और छोटा नंबर पीछे रखा। इसमें मैंने अंतर कर दिया माइनस, और अंतर कितना है मेरा? 26। काफी छोटा सवाल हो गया। 3x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा मेरा? 2x बचेगा, बराबर कितना मेरा? 26। 2 का भाग मैं 26 में दूंगा, कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। x बराबर 13। पहली संख्या मेरी कितनी आ गई? 13 आ गई। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? इसका मल्टीपल कर दो, 13 तिया 39।
बात की जाए कि इसका अंतर, बड़े में से छोटा घटा दो, क्या 26 बचेगा? देखते हैं 39 में से अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा? 26। लगातार बने रहिए चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आगे अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और लगातार चैनल पर बने रहिए।